प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री नहीं है वो। प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री को लाया कौन है? जनता लाई है। जाओ इंटरव्यू ले आओ भाई। जनता आज से 10 साल पहले हम जो नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज का टाइम हुआ स्टेशन पे, बस अड्डे पे, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है स्टेशन पे, एक बजरंग दल पहुंचेगा, राम राम पढ़ना शुरू कर दे वहीं पे घंटा। ये क्या तरीका है बताइए पहले। सड़कों के नाम बदलने से ये कोई विकास नहीं है कि इसको ईवीएम को हटाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान क्यों नहीं कर दे। मारी जा रही है, हम मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं पीछा। हमें देश का विनाश करने का बर्बाद कर दिया 10 साल में इस देश को, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तानाशाही अब नहीं चलने वाली मैडम। बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। सरकार बेईमान, मोदी जी बेईमान, मशीनें बेईमान, चुनाव आयोग भी बेईमान है। ये निकम्मी सरकार, मोदी जी की निकम्मी सरकार। एक सीट इनके नहीं आने वाली, ना 370 ना 400। कील गाड़ते हैं, अंधा कर रहे हैं किसानों को। ये तानाशाही नहीं है क्या? ईवीएम से चुनाव नहीं होगा इस देश में। बेईमान का चोला इनका उतर गया मोदी जी का, ये बेईमान है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ ही समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुद्दा बना हुआ है ईवीएम, और साफ कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। लगातार उसको लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। प्रदर्शन करने की मांगे जो है वो भी खारिज की जा रही है, लेकिन बावजूद आवाज उठनी जो है वो बंद नहीं हुई है। मलिक साहब क्या कहेंगे? ईवीएम लगता है बंद होगा अभी, क्योंकि 2 हफ्तों में चुनावी घोषणा होने हैं और आप कह रहे हैं कि बंद करा देंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव दिखे तो। देखिए ऐसा है, इस देश में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये सबसे पहले अहम मुद्दा है। मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ, जी हाँ, बस इतना सा न्याय मांग रहे हैं। तो आपके कहने से थोड़ी होगा, चुनाव आयोग बंद करेगा तब होगा क्या? हम वोटर नहीं है क्या? ये मोदी है क्या? ये मोदी जी रहेंगे क्या? ये तानाशाही अब नहीं चलने वाली मैडम। हम तो सीधी सी मांग है, हमारी छोटी सी मांग है, और ये है जो देश का हर शोषित वर्ग, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा, हर बेटी, हर नागरिक इनसे परेशान है। आप मुझे बताइए, कोई भी इनसे खुश हुआ हो? कोई नहीं है। इस देश में ये तानाशाही सरकार ने देश के लोगों को सिर्फ तनाव दिया है। आप ये बताइए, 24 का जो लोकसभा चुनाव है जी, वो ईवीएम से होगा बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। सरकार बेईमान, मोदी जी बेईमान, मशीनें बेईमान। मोदी जी ने चाहने से कुछ होता है? बिल्कुल, देश के नागरिक हैं, मोदी के चाहने से होगा क्या? वो तो वही रहा है। क्यों करें? तानाशाही है ना, इसीलिए देश के लोग जागृत हो गए हैं। 140 करोड़ लोग जागृत हो गए हैं। वो अब हम चाहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ईवीएम पे चुनाव हम नहीं चाहते। चुनाव आयोग जन जागरण अभियान चला रहा है, वो गाड़ियां भेज के बता रहा है बेईमान है। चुनाव आयोग भी बेईमान है। आपने देखी अभी बेईमानी उनकी चंडीगढ़ में? देखी ना बेईमानी। सुप्रीम देश का इतिहास है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हुई। देश में इतिहास में पहला है कि सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हो रही है। इससे बड़ी सरकार क्या है? ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार, मोदी जी की निकम्मी सरकार। 24 में अब ये नहीं आने वाला है कि 370 सीट तो सिर्फ बीजेपी के लिए आएंगी और 400 पूरे एनडीए के। ऐसा है, मोदी जी को ये पूछो, तुम इतने अपने आप को मानते हो, 543 पे लड़ाओ ना, लड़ाओ 543 पे। क्यों नहीं लड़वाते? लड़वाएं। कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, लड़े फिर 543 पे अकेला। एक सीट इनके नहीं आने वाली, ना 370 ना 400। ये किसकी बात? कह सकते हैं कि सीट उनकी ये नहीं कैसे कह सकते हैं कि 400? ये कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते नहीं आएगी सीट। ये कैसे कह रहे हैं? ज्योतिष क्या ये? हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम से चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव होगा, जो चाहेंगे वो होगा। है, ईवीएम से चुनाव होगा लोकसभा का। नहीं, हम नहीं होने देंगे, हमने नहीं होने देना। कैसे रोकेंगे? सवाल अर्जुन जी यही है, कैसे रोकेंगे? मैडम आवाज उठा रहे हैं देश के लोगों की। कई साल से सवाल आवाज उठा रहे हैं। 140 करोड़ का होगा ना। देखिए आंदोलन, देखिए आंदोलन में कभी आंदोलन होते हैं ना, तो राहत मिलती है। आंदोलन कर रहे हैं किसान, कपार में गोली मारे जा रहे हैं। ये तानाशाही है ना। जो देश के किसान हैं, हमारा पेट भरते हैं, ये जो पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, ये कील गाड़ते हैं, अंधा कर रहे हैं किसानों को। ये तानाशाही नहीं है क्या? ये तानाशाही है, मनमर्जी है। और देखिए ये ज्यादा देर तानाशाही, और ये इनको करना है 2-3 महीने कर लें तानाशाही, इसके बाद इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। कैसे
कैसे रोकेंगे तानाशाही? नहीं चलिए, सरकार नहीं रहेगी ना, लोग चाहते हैं ना बीजेपी आएगी ना संविधान रहे। अगर ये सरकार रहेगी संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये लोकतंत्र के खिलाफ भी है, संविधान के खिलाफ भी है। ये लोगों पे अत्याचार करने में, महिलाओं पे अत्याचार है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। सबसे बड़े मुद्दे महंगाई है। कहाँ ये महंगाई की बात करते थे, कहाँ है? आज महंगाई नहीं है क्या? आज देखिए लहसुन 600 रुपए किलो काजू के बराबर पहुंच गया। लहसुन 600 रुपए काजू के बराबर पहुंच गया। ये महंगाई इनको नजर नहीं आती। कहाँ है इनके वो नेता जो बैठती सिलेंडर वलेंडर लेके, कहीं नजर नहीं आती। 750 किसान शहीद हुआ मैडम, 1.5 साल बैठे रहे, उसके बाद किसान फिर आया, क्योंकि किसान को विश्वास नहीं सरकार पे। ये धोखेबाज सरकार है, इस पे कोई देश के आदमी हम विश्वास ही नहीं कर रहा इस सरकार पे, ना मोदी पे ना इस सरकार पे। फिर सवाल ये है कि कांग्रेस जब कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, आएगी। जब ईवीएम हटेगी नहीं, सरकार कैसे हम आएगी? ईवीएम की तो मांग कर रहे हैं मैडम, ईवीएम को हटा मांग करने से थोड़ी हट जाएगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा इस देश में, कैसे नहीं होगा? नहीं होगा। 140 करोड़ चुनाव आयोग कराएगा। नहीं, चुनाव आयोग को बेईमान है, जबरदस्ती करेगा क्या? देश के लोगों की भावनाएं हैं कि नहीं है? चुनाव आयोग ने बोला है कि बैलेट पेपर से आप मोदी जो मर्जी का ले, चुनाव आयोग जो मर्जी का ले, संविधान हम इससे ईवीएम से चुनाव नहीं होने दें। चुनाव कौन कराते हैं? चुनाव आयोग कराता तो है। बेईमान है चुनाव आयोग। देखिए ना उसको बेईमानी प्रूफ देखा, सबूत हाँ, देखा ना। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा बेईमान है, सबसे ज्यादा। हाँ। ये पिछलग्गू है, ये भी गुजरात से, वो भी गुजरात से। तो गुजरात पर अब नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। क्या चलेगा फिर? देश के जो संविधान लोगों की मांग है, देखे ना आपने, ये देश के लोग हैं, बड़े बड़े सारे सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, 2 हफ्तों में बंद करा देंगे। जी हैं। सालों से चलते आ रहे प्रदर्शन का कुछ नहीं होगा, 2 हफ्तों में ईवीएम बंद हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए ये जो किसानों का भी रहा या ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन करेंगे, लोगों की आवाज को उठाएंगे तभी तो होगा। जब लोगों आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये तो अपना तानाशाही करता रहेगा। ये तानाशाह है ना, जो तानाशाह मोदी, ये नहीं रहेगा। इसकी ये जाएंगे गुजरात में। अब हाँ। ये सत्ता में आप आसीन नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। सत्ता में आसीन नहीं उनकी होगा। गारंटी है, उनकी गारंटी कभी फेल नहीं झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी फेल बेईमानी नहीं की होती। गारंटी, झूठ की गारंटी, बेईमानी की गारंटी, झूठ बोलने की। इस देश का प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। विकास की गारंटी है। कोई विकास नहीं, विनाश की गारंटी बताइए। विनाश, कोई इनका कोई विकास नहीं। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले देश का प्रधानमंत्री और इनकी सरकार है। कोई सच नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। कांग्रेस भी तो सच नहीं बोलती है। राहुल गांधी ने जो कहा सच है ना। राहुल जी ने कहा था नोटबंदी होगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी, हुई। राहुल जी ने कहा कोरोना आएगा, हुआ। कोरोना हुआ, फ्रेम तो देख लो। कोरोना हुआ ना। राहुल जी ने कहा जीएसटी होगी, हुई। जो राहुल जी ने कहा उनकी बात सारी आज सच हुई। नोटबंदी 2000 का नोट इन्होंने चलाया, क्यों बंद किया? क्यों किया? कहाँ है वो काला धन? कहाँ वो सलवार कमीज के भागने वाला व्यक्ति? सलवार कमीज पहन के भाग गए थे रामदेव यहाँ से, कहाँ है वो? पूछो ना काला धन कहाँ है, पूछिए इनसे। ये काला धन वाले, ये काले लोग हैं, दिल के भी काले हैं, मन के भी काले हैं। काले धन ये इकट्ठे करने वाले लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी ना बाउंड की, इनका चोला उतार दिया। बेईमान का चोला इनका उतर गया मोदी जी का। ये बेईमान है। वो तो कह रहे हैं हम निष्पक्षता के लिए सब कोई कानून निष्पक्षता नहीं है, उनकी कोई निष्पक्षता नहीं है। ये निष्पक्षता आपने देखी ना, देखी चंडीगढ़ में भी देखी निष्पक्षता आपने देखा? आपने निष्पक्षता देखी? आपने चंडीगढ़ में देखी? ये निष्पक्षता है? बेईमानी है, तानाशाही है। मैडम मोदी जी नहीं आने वाले, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तानाशाही हैं, डर गए हैं। ताकतवर प्रधानमंत्री है, उनसे चाइना और पाकिस्तान डरता है। कोई नहीं डरता। चाइना हमारे अंदर आ गया, कोई नहीं डरता। घबराए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मोदी सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर और डरपोक आदमी देश का। पाकिस्तान को डराते हैं। कोई नहीं, खुद डरा हुआ है। ये मोदी जी खुद डरते हैं, खुद डरते हुए, डरपोक है, कमजोर है। ये तानाशाही से ज्यादा नहीं चलने वाले नहीं है। और जो इन्होंने करना था कर लिया। 10 साल लोगों में बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई रोजगार नहीं, हर आदमी परेशान है इनकी नीतियों से। इनके जो झूठे बयान हैं, ये सब कुछ झूठ से अलावा कुछ नहीं बोलते। सच कुछ नहीं, सच के नज़दीक है ही नहीं ये मोदी।
तो लगातार ईवीएम को लेकर जो है सड़कों पर जनता है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग हैं। क्या लगता है ईवीएम बंद हो पाएगा 2 हफ्ते? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। देखो ये भाई साहब जितनी बातें अभी कहे हैं बिल्कुल बेहतरीन बातें कहे हैं, हर एक बात उनकी सच्चाई है। और ये मोदी जी जो है ना, चंद दिन बचे हैं चुनावी घोषणा में जी, चंद दिन बचे हैं चुनावी घोषणा में, ईवीएम कैसे बंद होगा? सालों से बंद नहीं हुआ। अभी बंद नहीं होता जनता कुछ न कुछ करेगी, फिर क्या करेगी जनता? बिल्कुल करेगी कुछ न कुछ, तो क्योंकि जनता परेशान है इनसे। हाँ? जो आंदोलन हम लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं इसी वजह से कि इसको ईवीएम को हटाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान क्यों नहीं कर दे, लेकिन हम समाज के लिए आंदोलन करने के लिए आप कह रहे हैं रास्ता है, किसानों को देख रहे हैं उन्हें माथे पर गोली मारी जा रही है। मारी जा रही है, हम मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं पीछा। हमें आंदोलन किए इसीलिए करते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। इस समय हमारी देश में जो हालत किसानों के साथ कर रखा है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और सहारा लेके काम कर रही है। अगर पुलिस ना हो ना, इनको बता दिया जाए कि क्या है, हम लोग पब्लिक क्या है, पब्लिक सहारा लेके ये युवा है, इनको आगे मतलब पता भविष्य है। जब तक ये सरकार रहेगी ना, इनका भविष्य अंधकार में है, अंधकार में है इनका भविष्य। नस्ली है ना, ये बेकार हो जाएंगी, आप लोग बेकार हो जाओगे। ऐसे मोदी सरकार अगर दोबारा आ गई तो दोबारा नहीं आनी चाहिए। कह रही है कि हम युवाओं को देश हित में तमाम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही, क्या काम कर दिया आप बताइए, आप भी तो उसी देश में रह रहे हो। विकास की गारंटी क्या विकास है? 10 साल हो गए इनको, कौन सा विकास कर दिए हैं आप बताइए, आपको खुद बताओ, आप तो मीडिया वाले हो। क्या विकास? हमारी एक गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है, मोदी नहीं आने वाला, नहीं आना चाहिए, 100%। खुश है जनता, खुश है कि 10 घंटों की जो सफर, जनता खुश है कि 10 घंटों का सफर अब 5 घंटों में हो रहा है। जनता परेशान है, आपके सामने युवा खड़ा ना, आरएसएस वाले खुश है, बाकी और कोई ना खुश है। परेशान है लोग, परेशान है सरकार से। 10 घंटों का सफर 5 घंटों में तय कर सकते हैं, अब कह रहे हैं कि नाराज है जनता। मोदी जी किससे? ट्रेनें जो है फास्ट हो गई, बुलेट ट्रेन आई है और तमाम जो बुलेट ट्रेन से करप्शन बहुत फास्ट हो गया। मैडम बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें एक्सप्रेस को बढ़िया बनाना है, टाइम से हमें भी तो जाना है। बुलेट ट्रेन कौन जाएगा? किसके पास नहीं, कहाँ है, कहाँ है बुलेट ट्रेन? गुजरात में चल रही है, कहाँ चल रही है बताओ मुझे, कहाँ चल रही है? एक मिनट, हिंदू मुस्लिम करके ये लड़ा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम जो नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज का टाइम हुआ, स्टेशन पे, बस अड्डे पे, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों? कानून है ना, कानून है। नमाज से क्या कानून उनका है? नमाज से कानून से क्या मतलब है? आप नमाज टाइम हुआ, पूजा पाठ का टाइम हुआ, कहीं भी पढ़ लो, अपना कहीं पढ़ लो। क्या भावना है ये? आप लोग अगर भावना है, कोई भावना नहीं है। आप ऊपर वाले की इबादत करते हो, पूजा करती हो, जहाँ भी टाइम हुआ वही पढ़ सकती हो आप, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन इन्होंने पढ़ना बिल्कुल मना कर दिया है। कोई नमाज पढ़ा स्टेशन पे, एक बजरंग दल पहुंचेगा, राम राम पढ़ना शुरू कर दे वहीं पे घंटा। ये क्या तरीका है बताइए पहले? स्टेशन का नाम बदलने से, सड़कों के नाम बदलने से ये कोई विकास नहीं है। ट्रेनों पे पेंट लगा के हरी झंडी दिखा देना, ये कोई ट्रेन नहीं है। कहाँ है बुलेट ट्रेन? कहाँ है वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? देखिए आपने। तो इसीलिए लोगों की ये मांग है, दमन का जवाब है सत्ता परिवर्तन, दमन का जवाब है सत्ता परिवर्तन। एक ही नारा, एक ही मांग, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो मोदी जी अब घर जाएंगे, 2 महीने हैं, जो 2 महीने में 8,000 के करोड़ के प्लेन में भी सफर कर ले, उसके बाद उन्होंने घर ही बैठना है। थैला लेके अपना थैला लेके बैठेंगे घर पे, और चाय की दुकान खोल लेंगे, चाय गरम, वही करते हैं गुजरात में। यहाँ कुछ नहीं है। बुरा नहीं लगता आप लोग प्रधानमंत्री को ऐसे थैले तलाशी होगी, जब थैला मिलेगा ही नहीं, कुछ लेके तो नहीं जा रहे। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ये सब कुछ कहते हैं। 1,43,000 करोड़ जो है ये कर्जा कर दिए हैं, कहाँ कौन भरेगा? ये कहाँ गए पैसे? ये जनता पर खर्चा किए हैं, अपने प्लान में घूमते हैं। के लोग शर्मसार हैं कि उनकी झूठ पूरी इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में भारत के लोग शर्मसार हैं उनकी झूठ से। विश्व गुरु कहे जा रहे हैं। विश्व गुरु कुछ लोगों के हैं, हमारे नहीं है। विश्व गुरु का क्या पैमाना है बताइए आप? विश्व गुरु का क्या पैमाना है? इसके पहले कौन विश्व गुरु है? भारत को विश्व गुरु बनाया। मैं कह रहा हूँ विश्व गुरु का क्या पैमाना है? विश्व गुरु कैसे कहेंगे हम? विनाश कर दिया देश का, विनाश, देश का विनाश करने का, बर्बाद कर दिया 10 साल में इस देश को, लोगों की जिंदगी बर्बाद
कर दी, युवाओं की, महिलाओं की, कोई रोजगार, हर चीज प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट संस्थाएं अच्छा काम करती है। क्या घंटा करती है? अच्छा आप भी ऐसी बात करती हो? क्या अच्छा कर रही है? रोजी नौकरी चलेगी, लोगों के पेंशन चली गई, जो मिलती थी सब कुछ खत्म हो गया। हाँ? मोदी जी कुछ कह रहे हैं कि प्राइवेट मोदी जी संस्था पता नहीं क्या क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को, चूस के बैठे रहो, फिर उससे पेट भरेगा। लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं देते हो। पहले उससे पेट मोदी जी लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं देते हैं। 15 लाख राशन देते हैं, राशन 15 लाख रुपए का 80 करोड़ लोगों को। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। झूठा है नंबर 1 का। कौन? मोदी? मोदी तो झूठा नंबर है। क्या झूठ बोला है? हैं? क्या झूठ बोला? अरे काला धन आ रहा है, बैंकों में पैसे डाल रहा है। हाँ। काला धन नहीं है, काला धन नहीं है। कितने अच्छे दिन है ये देखो मोदी भाई घूम हमारे रहे लिए। हैं ना, तो पत्रकार भी दो ले घूम रहे हैं, दो ले गए, ये भी नहीं घूम पाओगे। मोदी जब पोल खुलेगी ना, मोदी जो पोल खुला, गुलकामा जो कांड हुआ था ना, तो मोदी को सब पता था, जो जवान मरवाए ना ये, इनका बदला लिया जाएगा, छीना जाएगा। मोदी को जो ठोका भी जाएगा सासुरे को, मोदी जी ने ना जिसे जवान मरवाए, क्या ये जवान ही ठोकेंगे? जो जवान ठोकेंगे, देश के जवान है, फौजी प्रधानमंत्री है आप। प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री नहीं है वो। प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री को लाया कौन है? जनता लाई है। जाओ इंटरव्यू ले आओ भाई। जनता लाई है, जनता उतार देगी। क्यों उतारेगी? जनता प्यार करती है उन्हें। अरे जनता कितना अच्छा काम कर रही है, देख नहीं रहे आप? हमारे लड़की लड़का पढ़े लिखे योगा डो, हमारी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। कितना तो आप ये गुस्सा देख सकते हैं तमाम लोगों पे ईवीएम को हटाने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और प्रधानमंत्री के लिए जो गुस्सा है वो आपने देखा उनके चेहरे पर, उनकी बातों में साफ झलक रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।